नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 9 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम अपने आसपास में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है और ये वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है उनका आकार, आकृति और बनावट कैसी होती है, अलग अलग होते हैं। और ये सभी वस्तुएं जो होती है सामग्री से बनी होती है और वैज्ञानिकों ने इसी सामग्री को नाम दिया है पदार्थ। क्या नाम दिया है? पदार्थ। अब जो पानी हम पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, बादल है, तारे हैं, पशु पक्षी है, पत्थर है, ठीक है, ये सभी क्या है? पदार्थ है। इन सभी को हम क्या कह सकते हैं? ये सभी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? पदार्थ का तात्पर्य क्या हुआ, किसे कहा जाता है? तो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान अर्थात आयतन घेरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हुई? पदार्थ की परिभाषा यह हुई कि वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान और आयतन घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है हम पदार्थ की परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो पदार्थ जो हैं उनके जो स्वरूप है उनके बारे में। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो क्या है, हमने क्या कहा कि जब हम अपने आसपास ठीक है देखते हैं तब अनेक वस्तुएं दिखाई देती है। अनेक वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। और ये जो वस्तुएं दिखाई देती है, इनका आकार, आकृति और बनावट कैसी होती है? अलग अलग होती है, दिखाई देती है, ठीक है। इन वस्तुओं का क्या है? आकार, आकृति, बनावट। आकृति एवं बनावट समान होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो वस्तुओं का आकार, आकृति एवं बनावट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, बनावट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये जो वस्तुएं होती है ये किससे बनी होती है? सामग्री से बनी होती है और वैज्ञानिकों ने इसी सामग्री को नाम दिया है क्या? पदार्थ, ठीक है। सभी वस्तुएं सामग्री से बनी होती है। किससे बनी होती है? सामग्री से बनी होती है। इसी सामग्री को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। इसी सामग्री को वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया, ठीक है। तो जब भी हम अपने आसपास में देखते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है और वस्तुएं जो हम देखते हैं उनकी आकार, आकृति और बनावट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये जो वस्तुएं होती है ये जिस सामग्री से बनी होती है उसी सामग्री को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। अब इसके बाद में हम क्या कहते हैं कि जो हम हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, ठीक है ना, जो बादल बारिश करते हैं, जो रात्रि में चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं,
हैं, जिन पत्रों से भवनों का निर्माण किया जाता है, और जितनी भी सजीव और निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी आ जाएंगे, ये सभी क्या है? पदार्थ है। और हमारे जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक है और जो यूनानी दार्शनिक है, उनका ये मानना था कि ये जो वस्तुएं जो होती है, जो पदार्थ होते हैं, ये 5 मूल तत्वों से मिल करके बने होते हैं। और ये 5 मूल तत्व है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ठीक है, वायु और जल। और इन्हीं 5 मूल तत्वों से सभी पदार्थ बने होते हैं। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो पदार्थ जो है उनको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा उनके रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो जो ये हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो है भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो पदार्थ हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आगे ये लिखते हैं कि जो हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, हवा जिसमें हम क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, भोजन जिसे हम खाते हैं, ठीक है, बादल तारे, पेड़, पशु, ठीक है, और पानी की एक बूंद तथा रेत का कण। पानी की या जल की एक बूंद, ठीक है, एवं रेत का कण, सभी क्या है? पदार्थ है। सभी पदार्थ हैं। ठीक है, तो अब पदार्थ जो है, पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? किसे कहेंगे पदार्थ? किसे कहेंगे पदार्थ? तो पदार्थ की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? पदार्थ की जो परिभाषा है, ये परिभाषा क्या होगी? परिभाषा ये होगी कि वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान या आयतन घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, वस्तु जिसका अपना क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, एवं वह स्थान, ब्रैकेट में हम लिख देंगे आयतन, ठीक है, घेरती है। क्या घेरती है? स्थान, ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? आयतन घेरती है, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा हमने समझी। वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है एवं वह स्थान या आयतन घेरती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब भारतीय और यूनानी दार्शनिक जो हैं, उनका मानना ये है कि जितने भी जो पदार्थ हैं वो 5 मूल तत्वों से मिलकर के बने हैं। अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है और आकाश। ये 5 मूल तत्व हैं, इन्हीं से जो है सभी पदार्थ बने होते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसमें क्या नोट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसमें ये कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक एवं
यूनानी दार्शनिक एवं यूनानी दार्शनिक के अनुसार ठीक है, के अनुसार सभी पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं? सभी पदार्थ पांच मूल तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, 5 मूल तत्वों से मिलकर बने हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों और यूनानी दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर के बने हैं, उनके नाम बताइए, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक और जो यूनानी जो दार्शनिक हैं, इनके अनुसार जो पदार्थ है 5 मूल तत्वों से मिलकर के बने हैं, और वो 5 मूल तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु है। अब वर्तमान वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वर्तमान वैज्ञानिक जो है पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि वर्तमान वैज्ञानिक पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं? 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि जो पहला जो है, पहला तो रहेगा भौतिक गुणधर्म के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुणधर्म के आधार पर। पहला जो है वर्गीकरण है पदार्थों का, वो किसके आधार पर है? भौतिक गुणधर्म के आधार पर। और दूसरा रहेगा प्रकृति के रासायनिक प्रकृति के आधार पर। जो दूसरा रहेगा वो है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो हमने यहाँ तक जो पढ़ा एक बार उसको हम रिवाइज करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने पढ़ा कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तब अनेक वस्तुएं दिखाई देती है, और इन वस्तुओं का आकार, आकृति एवं बनावट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। और सभी वस्तुएं किससे बनी होती है? सामग्री से बनी होती है। और वैज्ञानिक ने इसी सामग्री को क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। फिर आपने देखा इसमें कि जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, भोजन जिसे हम खाते हैं, बादल बारिश जो करते हैं, तारे, पेड़, पशु, जल की बूंद, रेत की कण। ठीक है, और ये जो रेत की कण जो है, ठीक है, सभी क्या है? पदार्थ हैं। अब पदार्थ को हमने कैसे परिभाषित किया? क्या परिभाषा बनी कि वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है एवं वह स्थान आयतन घेरती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। फिर क्या देखा हमने कि जो हमारे प्राचीन जो भारतीय दार्शनिक है और जो यूनानी दार्शनिक है, उनका मानना था कि जो पदार्थ है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर के बने हैं। और वो 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया।
और कैसे वर्गीकृत किया, किसके आधार पर वर्गीकृत किया? पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अब हम इसमें पढ़ते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो जो टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ का कैसा स्वरूप? भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप जो है इसमें जो मुख्य बिंदु जो आते हैं वो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब जो इसमें मुख्य बिंदु आएंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप में वो ये रहेंगे कि पदार्थ जो है वो कणों से मिल करके बने होते हैं, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है पदार्थ के कौन से स्वरूप में आएंगे? भौतिक स्वरूप में आएंगे। तो देखें क्या क्या है इसमें, क्या क्या पॉइंट बनेंगे इसमें। हमने इसमें देखा कि जो पॉइंट बनने वाले हैं वो पॉइंट कौन कौन से होंगे। पहला पॉइंट तो इसमें रहेगा क्या कि पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं? कणों से। पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं या बने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा बिंदु क्या रहेगा? दूसरा बिंदु ये रहेगा कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा बिंदु क्या रहेगा इसमें? तीसरा बिंदु रहेगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। चौथा जो बिंदु हो जाएगा वो है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट आ जाएगा वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है इस भौतिक स्वरूप में मुख्य जो है 5 बिंदु शामिल किए जाते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जिसमें हम इन 5 जो बिंदु आपको जो इस सामने दिखाई दे रहे हैं इनके आधार पर अब जो है हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जो सबसे पहला बिंदु हम पढ़ेंगे वो है पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिंदु को लेते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये है हमारा पहला बिंदु, ठीक है। अब इस बिंदु में हमें क्या समझना है, ध्यान देंगे। जो पुराने जो लोग थे, ठीक है ना, उनके सामने जो है 2 तरीके से जो विचारधाराएं, ठीक है, प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने 2 विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो पदार्थ जो होते हैं वो लकड़ी के एक टुकड़े के समान सतत होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जो
पदार्थ जो होते हैं वो रेत के कण के समान पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे समझे इसको, तो इसके लिए क्रियाकलाप किया जाता है। वो क्रियाकलाप इस तरीके से होता है कि हम क्या करते हैं कि कांच का ग्लास लेते हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं, या यूं भी कर सकते हैं कि 100 ml का एक कांच का बीकर लेंगे और उसको जल से क्या कर लेते हैं, आधा भर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमने बीकर में पानी भरा है, जितना है उसका स्तर है, जल का स्तर है, वहाँ हम क्या लगा लेते हैं, एक निशान लगा लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 चम्मच या तो शक्कर मिला सकते हैं या फिर नमक मिला सकते हैं। मान लीजिए हमने उसमें नमक मिलाया और अच्छे से जो है उसको पानी में क्या कर दिया, हिला दिया। कुछ समय बाद में हम ये देखते हैं कि अचानक से जो नमक या जो शक्कर के जो कण होते हैं वो क्या हो जाता है, गायब होते हैं, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। आखिरकार कहाँ गए, हमें ये पता है जल में ये घुल जाते हैं, लेकिन ये गायब क्यों हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये गायब इसलिए होते हैं क्योंकि बाद में पता चला कि जो जल जो है पदार्थ है और ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जल के कणों के बीच में जो है रिक्त स्थान पाया जाता है और उसी रिक्त स्थान में नमक या शक्कर के जो कण होते हैं वो समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो जल में आसानी से घुल जाते हैं और हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और जल का स्तर उतना का उतना रहता है, जल का स्तर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर के बना है, कणों से मिल करके बना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके लिए दो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई। दो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई। अब कौन कौन सी है, पहली विचारधारा तो क्या है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े के समान सतत होते हैं। पहला है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होते हैं, सतत होते हैं। दूसरी विचारधारा क्या है कि पदार्थ जो है रेत के कण के समान होते हैं। पदार्थ रेत के कण, ठीक है ना, रेत के कण के समान होते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए जो एक छोटा सा प्रयोग, जो क्रियाकलाप किया जाता है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।